लास्ट टाइम जो आपने कुछ थ्योरम्स वगैरह देखी थी, फर्मेंट्स थ्योरम वगैरह और मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंसी, इस पर हमने चर्चाएं की थी। तो मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह की जो चर्चा थी उस पर एक आधा एग्जांपल भी देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि किस तरीके से आप मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंसी पर वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम 3 थ्योरम्स उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं। ये तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसके लिए, तो ये आपको याद होनी चाहिए, आप ध्यान में रखेंगे इन तीनों थ्योरम्स को। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया है फाई एम। तो फाई एम का मतलब यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा जैसे अपन पी ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखते हैं एक्स में। यहाँ पर फाई एम एक दूसरी क्वांटिटी के रूप में डिफाइंड हुई है। किस क्वांटिटी के रूप में डिफाइंड हुई है? phi m is the number of positive integers less than or equal to m and relatively prime to m। मतलब phi m उन पॉजिटिव इंटीजर्स के टोटल नंबर्स हैं जो कि m से छोटे हैं और या बराबर भी हो सकते हैं और m के रिलेटिवली प्राइम है। तो जैसे कि 5 और 6, 5 6 का मतलब है कि 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। और कितने होंगे बताएंगे जरा, कौन कौन से होंगे जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे? बताइए। बोलिए। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे सर, मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। भाई मैंने कहा है फाई एम एक क्वांटिटी डिफाइन की है। फाई इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एम एंड रिलेटिवली प्राइम टू एम। तो मतलब एम से छोटे और जो उस एम से रिलेटिवली प्राइम है। जैसे 5 ऑफ 6 लिखा मैंने, तो 5 ऑफ 6 में 6 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो 6 रिलेटिवली प्राइम है, ऐसे कितने हैं भैया? सर 1 ही होगा। 6 से छोटे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से ऐसे कितने हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है? एक तो 1 है और एक 3 है और एक 5 है। सर 3 तो 6 का मल्टीपल होता है। अच्छा हाँ सॉरी, 1 है तो सिर्फ 5 ही होगा सर, 1 और 6 रिलेटिव। 1 को भी ले रहे हो। 1 इज को प्राइम विद एवरीवन। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 5 ऑफ 6 की वैल्यू हमने 2 लिखी। रिद्धिमा रुचिरा का है? सर पता नहीं सर, प्लीज आप क्या मुझे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देंगे? क्या कह रहे हो बेटा? सर आप प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देंगे, एक्चुअली थोड़ा घर में काम चल रहा है तो फिर मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ 5 ऑफ 8 की वैल्यू अपन निकालें तो यानी कि 6 7 8 भी आ जाएगा। तो 8 के साथ को प्राइम कितने हैं? 1 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो गया। तो 5 ऑफ 11, अब 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो जो खुद ही प्राइम है तो उसके लिए तो सारे के सारे ही प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए उसके साथ। तो अगर मैं 11 तक की बात करूंगा तो 11 तक में तो ये सारे के सारे 10 तक ये सभी को प्राइम है, यानी 10। कभी भी 5 ऑफ p लिखा हुआ हो, p इज प्राइम, तो वो टोटल होता है p माइनस 1। समझे क्या? क्लियर है? यस सर। फाई एम समझे सभी बालक की? फाई एम किसे कहते हैं? रिया, रिया सुन पा रही है मुझे? अच्छा, चैट से बात कर रही है। चलो, तो दिस इज फाई एम। नाउ वी हैव 3 थ्योरम्स। ये तीनों थ्योरम्स आपको दिमाग में रखनी होंगी, जो कि नंबर थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं ये तीनों। सबसे पहले है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम आपसे कहती है दिस,
ये यूलर्स थ्योरम है। फाई एम अभी आप समझ ही गए कि फाई एम का मतलब क्या होता है। अगर ए और एम इंटीजर्स हैं और ए और एम को प्राइम भी हैं, रिलेटिवली प्राइम भी हैं, ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस दी हुई हैं तो ए की पावर फाई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम। सिंपली इनके प्रूफ वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं हम, वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है, काफी प्रूफ हम कर चुके हैं। बस आपको ये तीनों ध्यान में रखनी है। फिर भी अगर आप इच्छुक हो, आपकी जिज्ञासा हो, तो आप एक काम करिएगा, आज इन तीनों पर कोशिश कीजिएगा प्रूफ करने की, हो तो जाएगा, बड़ी बात तो है। तो ए की पावर फाई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम, वेयर फाई एम और एम का रिलेशन आप जानते हैं कि क्या है, ठीक है। मतलब फाई एम एम से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो एम के साथ प्राइम है, जो एम के साथ प्राइम है, तो ए की पावर उस प्राइम नंबर को अगर लिया जाए तो वो मॉड्यूलो एम के साथ हमेशा 1 का ही रेसिड्यू देगा। रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर, ठीक है। सेकंड फर्मेट थ्योरम, क्या फर्मेट थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। थ्योरम मैंने बताई थी आपको, यस सर। वही तो लिखी है। यस सर। ए की पावर पी माइनस ए इज डिवाइडेड बाय पी, देखिए वही लिखी है, पी इज प्राइम, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, उसको बस कॉन्ग्रुएंसी फॉर्म में लिख दिया गया है। यही बताया था ना कि p डिवाइड्स a की पावर p माइनस ए, फर्मेट थ्योरम बोली थी उस समय, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वेयर p शुड बी प्राइम नंबर। दिस इज फर्मेट थ्योरम, जो आपको कई जगहों पर लगानी पड़ सकती है। तीसरी है विल्सन्स थ्योरम। विल्सन थ्योरम आपसे कहती है कि अगर p प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू मतलब कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो p, यानी दिस माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 इज डिविजिबल बाय p, ये हमेशा p से डिविजिबल होगा। दिस इज विल्सन्स थ्योरम। इन तीनों थ्योरम्स को लिख लें, ध्यान रखें, देख लो एक बार। फैक्टोरियल तो पता है सभी को, फैक्टोरियल किसे कहते हैं। ठीक है, यूलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम एंड विल्सन्स थ्योरम। अरे लिख लिया, हाँ के ना बोलो तो। यस सर, यस सर। हाँ। जैसे एक एग्जांपल करके दिखाएं, इफ n belongs to natural numbers and n35 is equals to 1, n35 को प्राइम है, प्रूव दैट n की पावर 12 is congruent to 1 modulo 35। सर कैमरा थोड़ा शिफ्ट हो गया है। चलिए करिए प्रूफ।
क्वेश्चन तो क्लियर है ना? रुचिरा लेट आई है क्या? भाई सेट वाला जो एग्जाम था वो सारे लोगों ने नहीं दिया था क्या? सर एंटेस दबाने के बाद लॉगिन विंडो आ गया था और फिर जब लॉगिन किया तो देखा कि सब में 0 दे रखा है। क्या दबाने के बाद? सर मैंने एंटेस दबाया था और उसके एंड बाद अचानक से एंटेस मतलब कि सर सबमिट दबाया था। सबमिट दबा दिया था? यस सर, उसके बाद लॉगिन विंडो आ गया सामने। उससे पूछा कि लॉगिन करो, तो फिर लॉगिन करने के बाद हुआ ही नहीं। अच्छा हाँ, वो तो सबमिट मतलब जब तुमने सेट शुरू किया था तो सेट वापस से लॉगिन करके शुरू किया था या वो पहले से लॉगिन था? सर वो तो पहले से ही लॉगिन था। अच्छा, एक एक काम है, ऐसा किया करो ना कि जब मैट का पेपर दे लेते हो और उसमें चूंकि ब्रेक आ जाता है तो उसके बाद उसे एक बार सेट का पेपर देने के लिए री लॉगिन कर लिया। ऐप पे देते हो, कैसे देते हो? सर ऐप पे ही देते हैं। हाँ, तो उसे री लॉगिन करके दिया करो। वो कई बार क्या है, पीछे से बैकग्राउंड से लॉग ऑफ हो चुका होता है पर आपके फ्रंट में वो पेज ऑलरेडी ओपन होता है तो वो आपको दिखता रहता है ओपन हुआ। ओके सर। सर मेरे साथ वो मैट में प्रॉब्लम हुआ था, मेंटल एबिलिटी वाले में।
क्या मैंने प्रॉब्लम? आपको मैसेज भी करा था। वो सर मतलब क्वेश्चन दिखाई नहीं रहा है, मतलब 68 से 80 तक मैंने सॉल्व करे थे, आंसर भी सिलेक्ट करा था, लेकिन वो जब मैंने स्कोर शीट देखी तो उसमें दिखाई नहीं रहा है, वो 0 0 दिखा रहा है, जबकि उसमें से कुछ का तो मैं 100% श्योर था आंसर। मैंने आंसर की भेजी है, उसमें चेक करो। हाँ सर वही है, पर वो उसमें लिया ही नहीं, उसने 0 0 दे रखा है। ऐसा कैसे हुआ? उसमें यूजर सॉल्यूशन में कुछ नहीं दिखा रहा है, वो पता नहीं, ब्लैंक दिखा रहा है वो। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत हुई मतलब। जैसे यूजर सॉल्यूशन अगर हमने कुछ सिलेक्ट करा होता है वो दिखाता है वहां पे लिखा हुआ कि आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करा है, पर उसमें कुछ नहीं दिखा रहा लिखा हुआ अभी। हाँ, तो मतलब वो ऐसा कुछ हुआ है कि शायद तुमने यहाँ से किया है पर उसने वहां से उसे नहीं मिला वो रिस्पॉन्स, है ना? पता नहीं सर। ऐसा ही कुछ हुआ सर होगा। और ऊपर भी कुछ हुए थे क्वेश्चंस, हम्म। ऊपर भी और 4 5 क्वेश्चंस हुए थे ऐसे ही। अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा हुआ है क्या, टिक किया हो? सोहम। और तो नहीं हुआ ना किसी? नो सर, वो तो मेरी गलती थी, मैंने गलती से टैब बंद कर दिया था। एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जब मैं टेस्ट दे रहा था। ठीक। सर मैंने आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दिया है व्हाट्सएप पे। कर दिया क्या तूने? रुक जा। अच्छा, तूने यहाँ पे फॉर्मेट्स थ्योरम लगाई है। यस सर। देखो भाई, देबू ने क्या सॉल्यूशन भेजा है, एक बार देख लें सभी। देबू कहता है कि भाई 35 जो है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स थ्योरम अपन जानते हैं कि P जो है, P डिवाइड्स, पर फॉर्मेट्स में तो P प्राइम नंबर होना चाहिए ना, 35 प्राइम नंबर थोड़ी है। तो सर वो कोप्राइम नंबर सर, डिवाइड वाला तो कोप्राइम हो सकता है, मतलब अगर वो दोनों कोप्राइम हो तो। सर फर्मेट्स थ्योरम ये कहता है P डिवाइड्स A की पावर P माइनस A if P belongs to prime, यही है ना फॉर्मेट्स थ्योरम, कि ये प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा। ये कैसे लिखा तूने कि 35 डिवाइड्स n की पावर P माइनस n, ये कैसे आया? सर। मैंने मतलब एक वो किया था, मतलब चेक किया था कि सर लेफ्ट में अगर कोप्राइम नंबर हो तो फिर भी काम करता है नहीं, सर, अगर लेफ्ट वाला जो है। ये तो फिर वो हो गया ना यार, ये तो देबू थ्योरम हो गई। मतलब अगर फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हो तो फॉर्मेट तो ये कहता है कि जो यहाँ नंबर है वही यहाँ होना चाहिए और ये प्राइम होना चाहिए। ओके सर। तो ये तो नहीं है। रौनक ने भी कुछ सॉल्यूशन भेजा है क्या? क्या कह रहा है कि 5 of 35 जो है 24 नंबर्स आएंगे, ऐसा बोल रहा है, उसने सारे निकाले हैं। तो n की पावर 24 इसने लिखा है। रौनक ने जो एक सॉल्यूशन भेजा है वो देख लीजिए। रौनक ने यूलर्स थ्योरम लगाई है पहले और कहा है कि भाई 5 of 35 जो है 24 आ रहा है, ठीक है, ऐसा उसने निकाला है। तो ये एक बार आप सभी चेक कर लेना कि 5 of 35 24 आ रहा है क्या। देन उसके बाद उसने यूलर्स थ्योरम लगाई, तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम n की पावर 5 of 35 दैट इज 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 35, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसने क्या बोला है, फिर वो यहाँ से कह रहा है कि भाई यहाँ से आया कि 35 डिवाइड्स n की पावर 24 माइनस 1,
यानी 35 डिवाइड्स n की पावर 12 प्लस 1 फैक्टराइज किया n की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, पर यहां से अब एक्चुअली रौनक तूने ये कॉन्क्लूड कर दिया कि दिस डिवाइड्स दिस। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि 35 n की पावर 12 प्लस 1 को डिवाइड कर रहा हो? यस सर, मैंने एक केस लिया है। तो ऐसा मतलब ये केस हम नहीं ले सकते, है ना, हमें तो उसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हमें तो ये प्रूफ करना होगा कि 35 या तो इसे डिवाइड नहीं कर रहा, समझे? तो फिर वो इसी का पार्ट होगा, तब आप यहां से इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे। तो सॉल्यूशन ये भी अधूरा है। चलिए मैं बताता हूं फिर। देखिए, अपने को ये पता है कि n और 35 को प्राइम है, तो यानी कि 35 के दो फैक्टर आते हैं, 5 7 जा 35, तो दो फैक्टर आते हैं 5 और 7, और n और 35 को प्राइम है, यानी n डज नॉट डिवाइड 5 और एंड एट द सेम टाइम n डज नॉट डिवाइड 7। n ना तो 5 को डिवाइड करेगा, n ना 7 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, ठीक है, हाँ,
अब अगर मैं यूलर्स थ्योरम लगाऊं, यूलर्स थ्योरम, जरा ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं n की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5? यूलर्स थ्योरम से ऐसे लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, तो इसका जो फाई ऑफ 5 आएगा, फाई ऑफ 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n की पावर 6 इज 1 मॉड्यूलो 7? 7 भी प्राइम नंबर है, उसका भी फाई जो है 6 आएगा। ये दोनों चीजें मैंने यूलर्स थ्योरम से लिख दी। यहां से मुझे पता चला कि 5 डिवाइड्स n की पावर 4 माइनस 1, और यहां से पता चला कि 7 डिवाइड्स n की पावर 6 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको यहां से पता चल गई। अब इसके बाद की कहानी क्या है? अब इसके बाद की कहानी ये है कि भैया n की पावर 12 माइनस 1 को 35 से डिविजिबल करना है ना, तो n की पावर 12 माइनस 1 जो है ये फिर हिला दिया क्या? n की पावर 12 माइनस 1 को एक काम करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेट से खोलता हूं, तो ये 4 n की पावर 4 का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और दूसरा है अपना, अगर मैं इसी को n की पावर 12 माइनस 1 को ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलूं, तो ये n की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सर n क्यूब का स्क्वायर होगा ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर n क्यूब का स्क्वायर होगा। हैं? n क्यूब? सर यहाँ पे n की पावर 6 है ना, हाँ, तो सर n क्यूब का स्क्वायर होगा ना? कौन होगा n क्यूब का स्क्वायर? सर आपने n की पावर 12 माइनस 1 को फैक्टराइज कर दिया। हाँ, उसी को तो किया है मैंने, ये n की पावर 12 माइनस 1 ही तो है, ये भी n। तो सर हम प्रूफ में जो दिया हुआ है उसी को फैक्टराइज कर रहे हैं। हाँ, मैंने n की पावर 12, अपने को यही प्रूव करना है ना कि 35 डिवाइड्स n की पावर 12 माइनस 1। ओके सर, ओके सर। मैंने n की पावर 12 माइनस 1 को ही फैक्टराइज किया है। अब यहां से देखो मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं, यहां से मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि यहां से मैंने प्रूफ किया है कि 5 डिवाइड्स n की पावर 4 माइनस 1, यानी इसमें n की पावर 4 माइनस 1 का फैक्टर दिख रहा है, तो यानी कि 5 डिवाइड्स n की पावर 12 माइनस 1, 7 डिवाइड्स n की पावर 6 माइनस 1, तो यहां पर देखो उसी के दूसरे वर्जन में n की पावर 6 माइनस 1 का भी फैक्टर है, तो यहां से मैंने निकाला 7 डिवाइड्स n की पावर 6 माइनस 1। नाउ आई एम कंक्लूडिंग कि भाई 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 7 भी इसको डिवाइड कर रहा है, एंड सिंस 5 एंड 7 आर को प्राइम, क्योंकि 5 और 7 में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 5 35 ऑल्सो डिवाइड्स n की पावर 12 माइनस 12 माइनस 1। हो गया प्रूफ? क्या समझ में आया? क्या बात पल्ले पड़ी जो मैंने समझाया? एक बार ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, तसल्ली से देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं। बोलो हाँ ना बोलो। सर समझ में आ गया।
आ गया? सर मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट से कम बचा है, रिज्वाइन कर लिए। हाँ, रिज्वाइन कर लो।